सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल दास संतोष प्रभु को और श्रवण करें भागवत और भागवत कथा की महिमा का और बेल आइकन को दबाना न भूलें। भक्ति क्या है? भक्ति कैसे मिलती है? बताइए। भक्ति किसको कहते हैं? बताइए, बोलिए, आप बताइए। भाव से भक्ति। बोलिए, प्रेम से भक्ति मिलती है। सेवा, और शास्त्र क्या कहता है हमारी? ये न केन प्रकरण मनः कृष्ण निवेशते, मतलब जैसे तैसे मन लगाए कृष्ण के प्रति। इसका मतलब यह है, जैसे तैसे मन को लगाइए कृष्ण के प्रति। चाहे आप किसी भी भाव में मन को लगाइए, चाहे मन में कुछ भी आ जाए, कोई भी गलत सलत हो, लेकिन मन लगना चाहिए कृष्ण के प्रति। तब हमें भक्ति प्राप्त हो। एक बहुत सुंदर कथा के भाव में बताना चाहता हूं। नारद जी बात बात पर क्या कहते हैं? नारायण नारायण। तो नारद जी के मन में एक बार सवाल आया, मन में एक बार एक प्रश्न उठा कि मैं हमेशा भगवान के नाम लेता हूं और हमेशा भगवान के नाम जपता हूं, तो भगवान के जो श्रेष्ठ भक्तों में से मैं ही हूं। नारद जी ऐसा सोच करके एक बार मन में इनके सवाल आया, मन में प्रश्न हुआ, तो इस शंका को दूर करने के लिए भगवान के पास चले गए। नारद जी जाकर के भगवान से पूछते हैं, हे प्रभु, आपके सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? इसी प्रकार पूछते हैं, हे प्रभु, आपके मेरे एक मन में प्रश्न है, मैं पूछना चाहता हूं, तो आपके भक्तों में से सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? तो भगवान बहुत सुंदर जवाब देते हैं कि मेरे एक भक्त है, एक गांव के नाम बताते हैं, गांव के अंदर एक नाम बताते हैं कि वो किसान परिवार में ही है, किसान परिवार में ही है। और वो क्या है? गृहस्थी भक्ति है। गृहस्थी के अंदर रह करके भी वो भगवान को बहुत मानते थे, भगवान के भक्ति करते थे। एक किसान के नाम लिया भगवान ने, एक किसान के नाम लिया नारद जी के सामने, तो नारद जी हैरान हो गए। तो नारद जी बातों बातों में पूछने लगे, उनका क्या नाम है और कौन सा राज्य है, राज्य के अंदर कौन सा गांव है, किस जगह पे। बातों बातों में भगवान से पूरे एड्रेस ठिकाना लिख लेते नारद जी, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं भगवान के नाम इतना जप करता हूँ, इतना नाम लेता हूँ, मेरे से ऐसा श्रेष्ठ भक्त कौन है। तो वो भगवान से उनके पता और एड्रेस लेकर के चल पड़ते हैं उसी किसान भक्त के पास। ढूंढते ढूंढते वो गांव के अंदर पहुंचते हैं और गांव में पहुंच करके उनको देखते हैं। उनके पीछे पीछे पूरे एक दिन तक उनको पीछे पीछे जाकर के फॉलो करके देखा उन्होंने। नारद जी ने क्या देखा? वो जो किसान भक्त है, सुबह सुबह 4 बजे उठ करके वो 3 बार नारायण 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 के नाम लेते हैं और उसके बाद खेतीबाड़ी करते हैं, किसान है। उसके बाद वो अपना
बैल को खाना वाना खिलाना, वो जो भी करना नित्य कर्म जैसा भी है, वो काम काज में लग जाते हैं। लग करके अपने खेतों में चले जाते हैं। खेतों में आ करके फिर दोबारा हाथ पांव धो धुआ करके जब पत्नी खाना लगाती है, खाना खाते समय फिर ठाकुर जी के नाम नारायण 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 3 बार नाम लेते हैं। इसी प्रकार फिर विश्राम करके फिर खेतों में चले जाते हैं। फिर दोपहर के बाद खेती का काम करके शाम के समय जब वापस लौट करके आते हैं, आ करके बैठ करके जब खाना पीना खा करके फिर ठाकुर जी का इसी प्रकार 3 बार नाम लेते, नारायण नारायण नारायण, ऐसे नाम ले करके फिर रात के समय होता है, फिर सो जाते हैं। तो इस तरीका से नारद जी देख रहे थे ये सब कि मैं दिन भर भगवान के नाम लेता हूं और ये जो गृहस्थ किसान भक्त है भगवान के, ये सिर्फ दिन में ये 3-4 बार बस जब समय मिलता है इतना ही नाम लेता है, तो ये श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। महाराज जी को बड़ा उखड़ता है इस बात को देख करके, तो मन में सवाल घूरता रहता है उनको देख करके कि कुछ क्लियर नहीं हुआ। इस सवाल को लेकर के फिर वापस भगवान के पास प्रकट होते हैं नारद जी, और प्रकट होकर के पूछते हैं कि प्रभु मेरे मन में एक सवाल है, मेरे मन में एक शंका है, तो इसको आज क्लियर करें आप। तो भगवान पूछते, बोलिए नारद जी। तो नारद जी बोलते हैं कि मैं दिन भर नाम जपता रहता हूँ, और वो खेतीबाड़ी किसान है, और दिन भर में सिर्फ 3 बार 3 टाइम आपके नाम लेता है, वो आपके श्रेष्ठ भक्त कैसे हुआ। मेरे मन में प्रश्न है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, श्रेष्ठ भक्त आप कैसे कह सकते हैं, आप कैसे मानते हैं आपके ये श्रेष्ठ भक्त है। तो भगवान कहते हैं कि आइए नारद जी, एक छोटा सा मेरा काम करेंगे। नारद जी बोलते बिल्कुल प्रभु मैं करूंगा। तो भगवान एक कटोरी में पानी भर के देते हैं, एक भरा हुआ कटोरी पानी नारद जी के हाथ में देते हैं, बोले ये लीजिए, ये लीजिए। सूर्य भगवान उठने से पहले ये कटोरी लेकर के पूरी भ्रमण करो, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी संसार में भ्रमण करना, और सूर्य अस्त के बाद, सूर्य अस्त के बाद इसको मेरे पास लेकर के आना, और इसमें से एक बूंद पानी नहीं गिरना चाहिए। ये कटोरी आप लेकर के चलेंगे पूरा भ्रमण में, और आपके पीछे पीछे मेरी सुदर्शन चक्र रहेगा। एक बूंद पानी इस कटोरी से पानी गिरा तो सुदर्शन चक्र आपकी गर्दन काट देगा, सुदर्शन चक्र आपकी गर्दन काट देगा। सुदर्शन चक्र को भगवान ने नारद जी के पीछे लगा दिए, और नारद जी पानी का कटोरा लेकर के जैसे सूर्य उगने से पहले, उठने से पहले उस भ्रमण पे निकल गए, और कटोरी में पानी है, और एकाग्रता होकर के उस कटोरी की तरफ ध्यान है, और पीछे पीछे सुदर्शन का चक्र है। एक बूंद भी पानी गिरा, भगवान के सुदर्शन चक्र मेरी गर्दन काट देगा। इसी भय से उस कटोरी की तरफ देखते हुए पूरी एकदम कठिन, जो जिसको कहते हैं मेहनत, कठिन परिश्रम करते हुए उस कटोरी को पकड़ते हुए बड़ी ध्यान पूर्वक पूरा भ्रमण करते हुए इस तरीका से ऐसा भ्रमण करके शाम को सूर्य अस्त के बाद वापस आते हैं भगवान के पास। पानी एक बूंद भी गिराते नहीं है कटोरी पे, इतना ध्यान रखते हैं उस कटोरी को, क्योंकि कटोरी से एक बूंद पानी गिरा और सुदर्शन चक्र गर्दन इधर काटा। तो इस वजह से पूरा ध्यान पूर्वक घूमते हुए भगवान के पास पहुंचते हैं, और आकर के पहुंचने के बाद भगवान पूछते हैं, क्या पूछा भगवान ने? भगवान पूछते हैं आगे आराम से आप पहुंच गए? हाँ बिल्कुल पहुंच गया। पानी गिरा? नहीं पानी नहीं गिरा, बिल्कुल एकदम ध्यान पूर्वक, बहुत कठिन परिश्रम, एकदम हिल नहीं पाया, उसको ध्यान रखते हुए पूरी भ्रमण करते हुए मैंने पहुंचा। बहुत मुश्किल, एकदम बहुत परिश्रम, बहुत कठिन था इस काम को, और एकदम
मैं गर्दन नहीं घुमा पाया इस कठिन परिश्रम के कारण। ऐसा मेहनत हुआ, मेरे बहुत मेहनत करना पड़ गया। तो भगवान ने पूछा, आज के दिन भर में मेरे नाम कितने बार लिया? बोले प्रभु कैसे नाम ले सकता था, मेरे भय में एकदम मेरे हालत कांप रहा था, मैं कांप रहा था, क्योंकि एक बूंद पानी नहीं गिरना चाहिए, नजर इधर था, बिल्कुल आपका सुदर्शन चक्र मेरे पीछे है, मैं पानी की तरफ ध्यान नहीं दूं, थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया नजरे मेरी तो सुदर्शन चक्र मेरी गर्दन काट देगा। तो मैं हिल नहीं पाया, बिल्कुल एकदम मन दिलो दिमाग इस कटोरी की तरफ था, मैं कैसे आपका नाम लेता, कैसे ले पाता मैं? तो इतना कठिन परिश्रम के अंदर मैं तो आपका नाम नहीं ले पाया। तब भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि वो गृहस्थी किसान भक्त, गृहस्थी के अंदर होते हुए वो किसान था, और किसान जो भक्त है वो इतना कठिन परिश्रम सुबह से शाम तक, सूर्य उठने से पहले और अस्त होने के बाद तक पूरे दिन भर मेहनत करता था। वो कड़ी मेहनत, कड़ी परिश्रम करता था वो अपने परिवार के लिए, क्योंकि वो गरीब था। वो इतना मेहनत करता था, उसे मेहनत है, बिजी शेड्यूल, इसी व्यस्त के अंदर मेरा जो भक्त है वो मेरा नाम लेता था। खुद तो आपने देख कर आए, खुद तो आपने देख करके आए। तो इतना परिश्रम, इतना कठिन मेहनत के बाद, इतना गरीब होते हुए भी वो 3 बार मेरा नाम लेता है दिन भर में। तो ऐसे जो भक्त जो है वो श्रेष्ठ होते हैं। तब नारद जी को समझ में आ जाता है, तब नारद जी को समझ में आ जाता है, क्योंकि नारद जी को जब भेजा भगवान ने तो वो दिन भर में नाम नहीं ले पाए। तो इसमें भक्तों, भगवान भी हमारी परिश्रम और हमारी मेहनत देखते हैं। इसी परिश्रम करते हुए, इसी संसार में गृहस्थी में रहते हुए जो भी थोड़ा बहुत समय मिलता हम भगवान के नाम लेते हैं। ये समझ लीजिए भगवान की नजर में हम बहुत श्रेष्ठ हैं, भगवान के बड़े भक्त हैं हम, क्योंकि हमें थोड़ी सी समय मिलता है और उसमें हम भगवान की नाम ले लेते हैं समय निकाल करके। तो भगवान भी कहते हैं कि ये मेरे सबसे बड़े श्रेष्ठ भक्त है। तो भक्ति ऐसे होता है, सदा हम कार्य क्षेत्र में मेहनत करते हुए भी हम भगवान को याद इसी तरीका से करते रहेंगे तो हमें हमेशा सफल प्राप्त होगा। हमें ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। इसमें शास्त्र हमारी गीता में कहा हुआ है कि जैसे तैसे करके समय निकाल करके भक्ति, कृष्ण भक्ति पे मन लगाइए, तभी आपको जीवन में सक्सेस मिलेगी।